ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान में होने वाले दंगों के लिए सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यहाँ तक कह दिया है कि उन्होंने जो वेनेजुएला और गाज़ा में किया उसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो ईरान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 192 लोगों की मौत का ऑफिशियल आंकड़ा आ चुका है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ईरान अब प्रदर्शनकारियों पर और सख्ती करने की बात भी कह रहा है। दूसरी तरफ ईरान में सत्ता परिवर्तन की बातें भी तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रजा पहलवी या ईरान की ओपोजिशन लीडर मरियम रजवी ईरान की सत्ता संभाल सकते हैं, या फिर बांग्लादेश की तरह से ही ईरान में भी सैन्य तख्तापलट हो सकता है। पर इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पहली बार टीवी पर आए। उन्होंने कहा कि सरकार विरोध सुनने को तैयार है, लेकिन जो सड़कों पर हिंसा कर रहे हैं वो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सीधे तौर पर उन्होंने इस हिंसा के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी करार दिया है। पर क्या सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही इसके लिए दोषी हैं? ये सब इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ईरान की सड़कों पर गुस्सा क्यों है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ईरान में प्रदर्शन अचानक शुरू नहीं हुए। इसके पीछे इजराइल और अमेरिका की लंबी रणनीति भी रही है। पिछले कई सालों से ईरान की जनता 3 बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। पहली है महंगाई और बेरोजगारी, दूसरी है अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था का दम घुटना, और तीसरी है सत्ताधारी धार्मिक व्यवस्था से बढ़ती नाराजगी। तो अमेरिकी प्रतिबंध किसी भी देश को घुटनों पर लाने का काम कर सकते हैं और ऐसा ही कुछ ईरान में भी हुआ है। CNN की एक रिपोर्ट के हिसाब से ईरान में IMF का डाटा ये कहता है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% हो चुका है और वेस्टर्न सैंक्शंस का इसमें बड़ा हाथ है। बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों को घरों से बाहर सड़कों पर ला दिया है, क्योंकि भूख को धर्म की चादर से ज़्यादा देर तक ढकना संभव नहीं है। और यही कारण था कि जब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ी तो विरोध शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर सारे नारे बदल गए। अब सड़कों पर सिर्फ रोटी और रोजगार नहीं, बल्कि तानाशाही खत्म करो, खमनई मुर्दाबाद जैसे राजनीतिक नारे सुनाई देने लगे। सरकार का ये कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध समझ में आता है, लेकिन जो आगजनी, सरकारी इमारतों पर हमले और सुरक्षा बलों की हत्या हो रही है वो दंगे हैं। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने इन घटनाओं की तुलना आतंकवादी तरीकों से की है। यानी ईरान की सत्ता अब इसे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि राज्य के खिलाफ एक चुनौती मान रही है। इंटरनेट बंद, सख्त कानून और मौत की सजा। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार की प्रतिक्रिया भी सख्त होती जा रही है। पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है, मोबाइल नेटवर्क सीमित हो चुका है और हजारों गिरफ्तारियां हो रही हैं। ईरान के अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को मुहारेब यानी ईश्वर का दुश्मन घोषित किया जा सकता है और ऐसे अपराधों के लिए ईरानी कानून के मुताबिक फांसी, अंग विच्छेदन या आजीवन निर्वासन तक की सजा संभव है। मानवाधिकार संगठन HRANA के अनुसार 2300 से ज़्यादा लोग ईरान में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही सुरक्षा बलों के भी दर्जनों जवान मारे गए हैं। ईरान की सरकार का तर्क है कि अगर राज्य ढीला पड़ता है तो देश सीरिया या लीबिया बन सकता है, लेकिन ईरानी सरकार के आलोचकों का ये कहना है कि इतनी सख्ती खुद व्यवस्था की कमजोरी दिखाती है। अमेरिका और इजराइल समर्थन या हस्तक्षेप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बोल रहे हैं और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने लाइव फायर किया तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। द हिंदू की इस रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल ने इसे स्ट्रगल फॉर फ्रीडम तक कह दिया है, यानी आज़ादी की लड़ाई। अब इन बयानों को ईरान के नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ बयान नहीं है। ईरानी नेतृत्व इसे रिजीम चेंज का संकेत भी मानता है, क्योंकि इससे पहले भी साल 1953 में CIA ईरान में तख्तापलट करवा चुका है और वेनेजुएला में अमेरिका के हमले के बाद से इसकी संभावना बहुत बढ़ गई है। इसीलिए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमनाई ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा है कि अगर तुम इतने काबिल हो तो पहले अपने देश को संभालो। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने साफ धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने और शिपिंग टारगेट उनके लक्ष्य होंगे। ईरान के पास भले ही 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, हार्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक ताकत हो
और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क हों। लेकिन ये भी सच है कि ईरान सीधा युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिकी नौसेना और इजरायली वायुसेना का पलड़ा बहुत भारी है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ईरान और अमेरिका में कोई भी सैन्य टकराव सीमित और अप्रत्यक्ष होगा। ज़्यादातर लड़ाई साइबर हमले, प्रॉक्सी स्ट्राइक और धमकियों तक सीमित रहने की संभावना है। रजा पहलवी की राजनीति। ईरान के इन प्रोटेस्ट में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, रजा पहलवी, जो ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं और जो देश छोड़कर अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर देशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है, तेल, गैस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर बंद करने और सत्ता गिराने की अपील की है और सीधे ट्रंप से मदद मांगी है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई यह भी है कि ईरान के अंदर विपक्ष बटा हुआ है। कोई एक चेहरा पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि ये प्रदर्शन किसी संगठित क्रांति में बदलेंगे या नहीं। अमेरिका की दिलचस्पी का कारण। अमेरिका और इजराइल के लिए कमज़ोर ईरान का मतलब है कम न्यूक्लियर खतरा, जबकि ईरानी सत्ता के लिए विरोध उनके अस्तित्व का सवाल है और आम ईरानी नागरिक के लिए यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का संकट है। ईरान के प्रोटेस्ट के बीच में अमेरिका शायद ही कोई आर्मी एक्शन लेगा, क्योंकि अभी सब कुछ पहले से उसके हिसाब से ही हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि सैन्य हस्तक्षेप की धमकियां फिलहाल साइकोलॉजिकल प्रेशर हैं और असली फैसला ईरान की सड़कों और सत्ता के भीतर होगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और क्या उसे ऐसा करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।